और अब बात तेज प्रताप यादव की। जी हां, तेज प्रताप यादव लगातार अपने कारनामे को लेकर सुर्खियों में रहते हैं और इस बार तेज प्रताप का एक अलग रूप, एक अलग अंदाज देखने को मिला। तेज प्रताप अपने संगठन जनशक्ति परिषद के कार्यक्रम की शुरुआत बिहटा से करते नजर आए और इस मौके पर देखिए तेज प्रताप महादलित सुरेश मांझी के घर पहुंच गए और वहां रोटी और भुजिया का स्वाद उन्होंने चखा। इसके बाद तेज प्रताप ने महादलित के घर चाय भी पी और ये तस्वीर देखिए, तेज प्रताप यादव यहां रोटी और भुजिया का स्वाद चखते नजर आए। यहीं पर उन्होंने चाय का स्वाद भी लिया। जिस महादलित के घर तेज प्रताप ने भिंडी की भुजिया, रोटी और प्याज खाई, वो बेहद खुश है। और देखिए ये सारे भोजन यहां बनाए गए और उसके बाद इसका स्वाद तेज प्रताप यादव ने चखा है। सुरेश मांझी का कहना है कि पहली बार कोई नेता उनके घर आया, सिर्फ वो नेता घर नहीं पहुंचे, खाना भी खाते नजर आए। तेज प्रताप का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बताते कि तेज प्रताप अपने संगठन जनशक्ति परिषद के तहत आज से बिहार यात्रा पर निकले हुए हैं और देखिए ये जनशक्ति परिषद का ये टी शर्ट भी उन्होंने महादलित के घर जब खाना खाया उसके बाद उन्हें ये सौंपा है और जनशक्ति परिषद के तहत आज से वो बिहार यात्रा पर निकले हुए हैं और इसी क्रम में वो बिहटा में पहुंचे और महादलित के घर जाकर उन्होंने भोजन किया, रोटी और भिंडी की भुजिया खाई और उसके बाद चाय का भी स्वाद चखा। तेज प्रताप बस यही नहीं रुके, जब पटना तेज प्रताप यादव पहुंचते हैं तो देखिए जब पटना वो पहुंचे तो एक आइसक्रीम वाले को अपने घर पर उन्होंने बुलाया। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। उससे बात की, जब आइसक्रीम वाले को वो बुलाते नजर आए उसके बाद उससे बातचीत करते दिखे और उससे आइसक्रीम लेकर खाते हुए भी आपको नजर आ रहे होंगे। दो तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर जब वो एक महादलित के घर जाते हैं, वहां पर जनशक्ति परिषद की ये टी शर्ट उन्हें उपहार स्वरूप भेंट की, बैठकर रोटी भिंडी की भुजिया का स्वाद चखते नजर आ रहे। और यही दूसरी तस्वीर जब वो वापस पटना लौटे तो एक बार जब अपने आवास पर वो थे तो उन्होंने आइसक्रीम वाले को आवाज देकर बुलाई, उससे बातचीत की और उसके बाद आइसक्रीम खरीद कर खाते हुए भी देखे। और अब बात समान कानून की। जी हां, सबके लिए समान कानून, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान से पूरे देश में अब सियासत जो है वो उफान पर है। ऐसे में बिहार पीछे कैसे रहे? भला ऐसे कैसे हो सकता है कि बिहार इसे लेकर के गर्म ना हो, यहाँ की सियासत ना उबले? बिहार की सियासी पार्टियों ने भी इस मुद्दे को लपक लिया और इन सबके बीच सीएम नीतीश कुमार का एक पत्र सामने आया है जिसे सीएम ने साल 2017 में लिखा था और उसमें इस पर आम सहमति की जरूरत पर जोर दिया था। समान नागरिक संहिता पर केंद्रीय गृह मंत्री का बयान आने के बाद अब पूरे देश में इस बात की चर्चा होने लगी है, इसे देश के हर राज्य को लागू करना चाहिए। बिहार जैसे राज्य में इस कानून को लागू करने की मांग बीजेपी के द्वारा की जा रही है, लेकिन इसके खिलाफ बीजेपी के सामने नीतीश कुमार मजबूती से खड़े नजर आ रहे हैं। बहस के बीच सीएम नीतीश कुमार का एक पुराना पत्र सामने आया है जिसे सीएम ने 2017 में तत्कालीन लॉ कमीशन को लिखा था। 3 पन्नों के पत्र में सीएम ने लिखा कि समान नागरिक संहिता का अनुच्छेद नीति निर्देशक का हिस्सा है और मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं है। आगे उन्होंने लिखा कि सरकार इस पर कोशिश जरूर करे, लेकिन ऐसा करने से पहले इस पर व्यापक आम सहमति हो। नीतीश कुमार ने लिखा कि यह जरूरी है कि समान नागरिकता कानून पर पहले संसद, विधानसभा और सिविल सोसाइटी में बहस हो। बहस के लिए जरूरी है कि प्रस्तावित कानून को पहले ही सार्वजनिक किया जाना चाहिए ताकि सभी लोग इस पर प्रतिक्रिया दे सकें। और आखिर में सीएम ने जो सबसे अहम बात कही वो ये है कि समान नागरिकता कानून लोक कल्याणकारी सुधार के रूप में दिखना चाहिए, न कि राजनीतिक टूल की तरह। कानून पर बहस तो हो रही है, लेकिन वो बहस कम, सियासी नूरा कुश्ती ज्यादा है। बीजेपी का कहना है कि जिस धारा 370 को हटाना असंभव बताया जा रहा था उसे सरकार ने हटाकर दिखा दिया। ऐसे में समान नागरिकता कानून को लागू करना सिर्फ इच्छा शक्ति की बात है और इसे पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए।
इस पर जेडीयू अब तैयारी यानी बहस की जरूरत पर जोर दे रहा है। ये समान नागरिक संहिता इस देश के अंदर मेरी राय है कि लागू होना चाहिए। देश के सभी लोगों को एक बराबर अधिकार मिलना चाहिए। धर्म और पंथ के अधिकार जब आधार पर हम अधिकार देंगे तो देश के अंदर कई प्रकार की समस्या आ सकती है। सबसे बड़ी बात है कि बिना आम सहमति के इसे लागू किया ही नहीं जा सकता है और बिना सहमति के लागू करना ये अच्छी बात नहीं है और इससे फिर अनावश्यक विवाद खड़ा होगा। बिहार में बीजेपी और जेडीयू गठबंधन में है और दोनों ही जानते हैं कि एक दूसरे के सहयोग के बगैर कुछ भी ठोस संभव नहीं है। जहां तक बात कानून की है तो 1985 के शाहबानो प्रकरण के बाद देश में सबके लिए समान कानून की जरूरत पर जोर दिया जाने लगा। संविधान भी सभी नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता पर जोर देता है, लेकिन कानून का विरोध करने वाले इसे नागरिक अधिकारों का उल्लंघन बताकर इसका विरोध करते हैं। भाई जबरदस्ती तो नहीं कहेगा, संविधान ने का प्रयास करेगा। तो ये इवॉल्व करने की जब बात हो रही है तो उसमें आपको सहयोग करना चाहिए, बाधा नहीं बनना चाहिए। कॉमन सिविल कोड यानी कि अगर एक संहिता अगर हो जाती है समाज के सारे व्यक्तियों के लिए तो इससे बहुत सारी परेशानी दूर हो जाएगी। लेकिन एक कहावत है, अंग्रेजी में कहावत है, मैनेजमेंट की थ्योरी है, चेंज इज ऑलवेज रेसिस्टेड। तो कई आर्टिकल ऐसा है जो विभिन्न जाति धर्म के प्रावधान और उनके अधिकार की रक्षा करने की बात कही गई है। ऐसा नहीं कि आप एक तरह का कानून बनाइए और उसमें किसी का अधिकार का अतिक्रमण हो जाए, किसी का अधिकार का हनन हो जाए। सबके लिए समान कानून को लागू करने में कानून रूप से कोई बाधा नहीं है, लेकिन इसका विरोध करने वालों को समझाना आसान बिल्कुल नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र की रिपोर्ट। तो खबरों का सिलसिला